हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट लेक्चर है टैक्स का। हम लोग कंप्यूटेशन इनकम में हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, डिडक्शन सब सॉल्व करें, राइट। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अप्रैल 2000 में आया था, राइट। मदन तो पहले एक डिसेबल दिया है, राइट। तो ये डिडक्शन में आएगा, ओके। अब क्वेश्चन एकदम घुमा फिरा के दिया है। ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है। इधर कोई मेंशन नहीं किया है कि कौन सा है एलओपी और कौन सा एसओपी है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, देखो रेंट रिसीव, जिसका भाड़ा मिल रहा है वो भाड़े पे दिया है, वो एलओपी है। और जिसका भाड़ा नहीं मिला वो एसओपी है, ओके। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम टोटल पूरा लिख जाओ अच्छे से, ताकि तुमको अच्छे से समझ में करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ओके। तो आ जाओ। तो सबसे पहले भी आप लोग ये सॉल्व करें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, और लेट आउट मतलब जो भाड़े पे दिया है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, मतलब ये कॉलम, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका इंटरेस्ट उठाएंगे हाउस लोन पे जो लिया है ना। कितना इंटरेस्ट है? 13,000, वो डिडक्शन में आएगा, ओके। तो जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है 13,000 वो डिडक्शन में आ जाएगा। 13,000 डिडक्शन में डाल दिया, ब्रैकेट मार दिया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट उन्होंने डिडक्शन में डाल दिया। और लिमिट है 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा दिए दिखा रहेगा ना, तो आपको 2 लाख ही लिखना है। 2 लाख से कम ही डिडक्शन है, उससे ज़्यादा नहीं। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख लिखेंगे, 1 लाख है तो 1 लाख लिखेंगे। अगर 2.5 लाख है तो आपको 2 लाख ही लिखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, राइट। अभी अपने को क्या सॉल्व करने का? लेट आउट प्रॉपर्टी। तो मस्त में भी लेट आउट सॉल्व करा था अच्छे से, ठीक है। इधर फाइनल अपन अपने को लेट आउट मिलेगा। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखने का फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट रिसीव। तो हमारे वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो हम लोग इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे और तीनों में बड़ा वैल्यू उठाएंगे, ओके। तो क्वेश्चन में देखो फेयर रेंट कितना दिया है, एलओपी मतलब ये कॉलम में देखने हैं। तो फेयर रेंट है 40,000, मतलब इतना रेंट होना चाहिए 40,000, ओके। और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 55,000, ओके। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 55,000, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से भाड़ा 55,000 है। और एक्चुअली उसको रेंट कितना मिला? 60,000। एक्चुअल रेंट रिसीव 60,000, तो इधर 60,000 लिखा। तो अभी तीनों में क्या करेंगे हम लोग? ये ऐसा नहीं बनाना, तुमको समझाने के लिए बनाया। तीनों में बड़ा वैल्यू लेंगे, हायर वैल्यू, विच एवर इज हायर। तीनों में बड़का कौन सा है? थर्ड वाला। तो इधर लिखेंगे 60,000। क्या लिखेंगे इधर? 60,000। और इधर क्वेश्चन में चेक करेंगे क्यों वैकेंसी दिया है, रूम का भाड़ा नहीं आया 2 महीना 3 महीना। तो इधर म्यूनिसिपल टैक्स, इधर इंटरेस्ट, इधर ग्राउंड, ये एक्सपेंस को नहीं लेने को, बता दो उसको। तो ऐसा कुछ बोला नहीं कि रूम का भाड़ा आया नहीं, वैकेंसी वाला वर्ड मेंशन नहीं है, वैकेंसी। तो फिर इधर डैश मार देंगे। अगर रहता 2 महीने का भाड़ा नहीं आता तो आपको माइनस करना पड़ता। मैं इसी नाम के लिए डाल दिया था, आपको याद रहे कि ग्रॉस वैल्यू के आने के बाद वैकेंसी रहेगा ना, वो माइनस करना, रूम का भाड़ा नहीं है। ये सेम अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी इसमें से क्या माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करना है। अगर टेनेंट मतलब भाड़ोत्री उसने पे किया तो वो नहीं लेंगे, जो ओनर ने पे किया वो माइनस करेंगे। तो इधर देखो दोनों ने टैक्स दी, म्यूनिसिपल टैक्स दिया है। टेनेंट ने भी भरा है और मदन को ने ओनर उसने भी भरा है। तो अभी अपन किसका लेंगे मालूम है क्या? टेनेंट मतलब भाड़ोत्री, जो मदन ने पे किया वो लिखेंगे, मतलब 4,000 नहीं 6,000। तो 6,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना लेस करेंगे? 6,000। तो 60 में से 6 गया तो आपको 54,000 आ गया। ये 54,000 आपका NAV है, नेट एनुअल वैल्यू। क्या है तुम्हारा? नेट एनुअल वैल्यू। तो ये 3 था, बड़ा उठाया, कैरी फॉरवर्ड किया, और म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके अपने को क्या मिला? NAV मिला, राइट। अब है ना डिडक्शन याद करना आपको। अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन आने का, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ये जो एक्सपेंस है ना, ये सब हटाना है, इसको नहीं कंसिडर करना है। ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, ये वो, डायरेक्ट 30% डिडक्शन निकालना है। किस पे? 54,000 पे, NAV पे। मतलब इसके ऊपर आपको 34,000 निकालना है। किसके ऊपर? 54,000 पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी। जैसे सैलरी में 50,000 है ना, इसमें 30% है। तो 54,000 पे कितना परसेंट निकालेंगे? 30%। तो अपने को आ जाएगा 16,200। और डिडक्शन मतलब लेस करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे। और फिर चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस लोन दिया है क्या? ये LOP है, इधर दिया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 6,000। कितना दिया है? 6,000। तो ये 6,000 भी क्या आएगा? लेस में आ जाएगा। तो इधर 2 डिडक्शन मिला, राइट। जैसे हाउस 1 में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन था, वैसे हाउस 2 में मीन्स लेट आउट में इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा। तो अभी 54 में से ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे आप लोग? माइनस करेंगे। मीन्स 54 में से 16 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, मतलब 22,000 क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अपने को मिलेगा 31,800। तो ये जो 54 में से दोनों माइनस किया ना, 31,800 क्या है तुम्हारा मालूम है? लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम है, ओके। ये लेट आउट का है। अभी ऊपर हमारे पास कौन सा अमाउंट है? SOP का है, वो भी किसमें? डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब ब्रैकेट। तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या कर देंगे? इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना आ जाएगा मालूम है? 31 में से 13 जाने का, राइट। तो 13, 1, 10, 2, 18, 18,800 आया। तो ये जो 18,800 है ना,
मतलब मैंने क्या किया, ये अमाउंट से ये अमाउंट माइनस किया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव किसका था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस किया तो एक पॉजिटिव अमाउंट मिला। ये जो पॉजिटिव अमाउंट क्या बता रहा है तुम्हारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी हमने क्या किया मालूम है, इधर तक सॉल्व किया। देखो ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इधर से लेके ये लाइन मारा मैंने, यहाँ तक सॉल्व किया। फेयर रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूशन, रेंट रिसीव, म्यूनसिपल टैक्स पेड, टेनेंट को इग्नोर किया, मदन इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन था, ये दोनों को ग्राउंड लैंड को नहीं लेने का था। तो ये अपने को क्या मिला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में कि उसको कहाँ से पैसा आया। तो इधर देखो, इधर क्या दिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर आया, डिविडेंड आया, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है ये SBI से इंटरेस्ट आया, लॉटरी मतलब लॉटरी खेला भाई ने, भाई ने लॉटरी खेला। फिर एक नया वर्ड आया, अभी इस पर ध्यान देना है, एक इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस से आया, और डिविडेंड आया कोऑपरेटिव। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अदर सोर्स है। तो अभी मैं क्या कर रहा, अदर सोर्स दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। अभी एकदम मस्त में ध्यान है। तो पूरा ये जो स्टेटमेंट है ना, 6 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा कॉपी किया मैंने, राइट। नाम मैंने कॉपी करके लिखा, टाइम बचेगा। अब सुनो, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड टैक्सेबल। तो टैक्सेबल इसके लिए अमाउंट मैंने लिखा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, म्यूचुअल फंड टैक्सेबल, तभी 5,000 टैक्सेबल है, तो 5,000 लिखेंगे। बैंक इंटरेस्ट आया, कहाँ से आया, 3,500 SBI से आया, वो भी टैक्सेबल है, मतलब इंटरेस्ट आया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से कमाएंगे, KBC से कमाएंगे, उस पर टैक्स जमा मरेगा, टैक्सेबल है। अभी जो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग है ना, उस पर कहानी है, समझाता हूँ। अभी इधर देखो लास्ट में कहते हैं डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, तो डिविडेंड आया कोई भी कंपनी से, वो भी टैक्सेबल है। ओके, अभी इधर क्या बोला है, पोस्ट ऑफिस से 5,000 कमाया। कितना कमाया, जो पोस्ट ऑफिस है ना उसमें उसको इंटरेस्ट आया 5,000। तो कंपलसरी रूल है, एग्जाम्प्ट है। ओके, तो क्या एग्जाम्प्ट है, 3,500 माफ़ है। मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर 3,500 कम करना है। 3,500 क्या करना है, कम। 3.5 से कम रहेगा तो माफ़ी है। अगर 10,000 है तो 3.5 कम करेंगे। अभी इधर कितना मिला अपने को, 5, तो 3.5 कम करेंगे तो 1,500 टैक्सेबल आएगा। कितना टैक्सेबल आएगा, 1,500। ये रूल है। तो एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो अपने को क्या मिला, 1,12,000, 5,000, 3.5, 28, 5, 1,500। ये सबको ऐड कर देंगे ना, 1,55,000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1,55,000। 1,55,000 क्या आपका अदर सोर्स है, क्या ये अदर सोर्स। तो ये हाउस प्रॉपर्टी से आया और ये अदर सोर्स से आया। अभी इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना, 118,800 और 155, तो आपको मिलेगा 1,73,800। ये आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब इतना उसने इनकम अर्न किया है। ये हाउस प्रॉपर्टी से कमाया है और ये अदर सोर्स से कमाया है। फिर डिडक्शन चेक करेंगे। तो डिडक्शन क्या है, इधर कुछ बोला नहीं है इसने, ना इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीमियम लिया, ना मेडिकल इंश्योरेंस कराया, ना इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन दिया है। तो पर एक चीज़ ऊपर दिया ना, ये डिसेबल था। क्या था वो, डिसेबल। डिसेबल मतलब हैंडीकैप था। पर इधर कोई कंडीशन नहीं दिया, 40%, 80%, 70%, तो नहीं दिया था। बाय डिफॉल्ट अपन 75,000 डिडक्शन में डालेंगे। डिसेबल दिया है तो 75,000 आएगा, 80U में आएगा, क्योंकि मालिक खुद हैंडीकैप है, तो 80U हैंडीकैप डाल देंगे। कितना डिडक्शन आएगा, 75,000। कुछ नहीं बोला, सिर्फ डिसेबल बोला है, तो एज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मल है। तो 75,000 क्या आएगा डिडक्शन में। तो ये टोटल से ये टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिडक्शन मतलब कटौती होगी, कम होगी। फिर जो अमाउंट बचेगा ना, ये इसका नेट टैक्सेबल इनकम है, वो भाई को इस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मस्त में तुम्हारे लिए 9 मिनट में अच्छे से सम सॉल्व कर दिया, एकदम 1 नंबर वाला तुम्हारे लिए अच्छे से कर दिया, ताकि सबको अच्छे से याद आए। ओके, और जो भी नहीं समझा रहेगा पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बहुत सारे चीज़ अपलोड कर दिया है, मतलब 900 से ऊपर वीडियो डाल दिया हो, और भी सब्जेक्ट से बना दूँगा, टाइम मिलेगा तो। बस थैंक यू, और क्या बोल सकता हूँ। चलो, थैंक यू।